लोग गांव देहात से या शहर से आएंगे तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना, तो व्यवस्था का वो क्या है कि व्यवस्था पूरी हो नहीं पा रही। मतलब लैब में जांच करानी पड़ती है, लेबों में कितना पेमेंट लगता है, कितना फीस लगती है। तो मेरी प्लेट सीबीसी में 38,000 आई थी। मैं बाहर जाके बिन्नानी से मैंने करवाई तो उसमें 80,000 आ गई। तो पेशेंट को एक ये भी बहुत बड़ी परेशानी होती है। पीबीएम रेफर करियो है, पीबीएम से रेफर किया, पीबीएम से उन्होंने बोला आईसीयू है, हम खाली नहीं है हमारे यहाँ। टाइमिंग यहाँ 9 से 3 का टाइम है, और 3 बजे बाद में अगर कोई पेशेंट बीमार 3 है बजे बाद हमारे मेडिसिन कैजुअलिटी बनी हुई है। ये अपने आप ठीक हो जाता है 3 से 5 दिन में। अपने यहाँ जो डेंगू है जो इसकी अलग अलग वैरायटी होती है, टाइप 1, 2, 3, तो टाइप 1 वाला है अपने यहाँ। राम राम नमस्कार, मैं सुदेश और थे देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, करना एक शेयर और बटन है वो भी कर दिया, बेल आइकन है जकी भी ने दबा दिया ताकि थार कने जकी खबरां है बेखबरां मिलती रही। तो आज मैं खड़े हूँ पीबीएम हॉस्पिटल मायने जेटा डेंगू वार्ड है और ओपीडी है अटे। एक ओपीडी मायने खड़े हूँ मैं, देखा अटे व्यवस्था है जिकी व्यवस्था कहीं है डेंगू पर है जका लोग किताब डरेड़ा है और लोगों ने है जो कितनी सुविधा है जकी मिल रही है। और 20 पहला वीडियो देखने से पहले एक स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में बेहतरीन ऑफर है जो चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देड़ो है और पहली कमेंट है जकी बा हमारी पिन करेडी है। तो 6000 थे है जो ढेर सारो है जो पैसों कमा सको। मैं तो ये जांच कराने आ रहे हैं। क्या रिजांच कराना है? नॉर्मल थोड़ा बुखार अभी चीज जांच कराना। के बतायो अभी थाना टाइम अभी जांच तो हुई, जांच तो सुबह होनी है। अच्छा, लक्षण क्या है? शुरुआती लक्षण थारा लक्षण है खांसी जुकाम है और शरीर दुखे, निसाई तकलीफ आ। कदम खड़े हो? हम तो अभी आए हैं। अभी थे कदम खड़े हो? 10 मिनट हो गए। 10 मिनट के लक्षण क्या है? शुरुआती लक्षण इंसुलिन लेनी है। अच्छा, आ रहा है बुखार चढ़ना, हाथ पैर टूटना और सर में दर्द रहना। और कटी दिखायो या हटिया सीधा? नहीं, पहले प्राइवेट दिखाया ले आराम आया नहीं, अभी यहाँ है। अभी हटे के बतायो थाना अभी? अभी ये देखो दवाई लिखी है, मोर लगवाए दवाई लेके, उन्होंने जांच ताज होगी नहीं, अच्छा कल होगी। नहीं तो अभी अंदर गया जाते अंदर थाने के संतुष्टजनक जवाब दियो है या कौन दियो? नहीं, संतुष्ट जवाब दिया है, दवाई लिखी है, दवाई ले 5 दिन हाँ। और इतना पानी बताया, पानी पियो आप। उसके बाद अगर आराम नहीं आए तो ये जांच लिखी है, ये जांच करवानी। मैं तो दवाई ले उन्हें। अच्छा, पहला कभी और कटी दिखायो या हटिया? नहीं नहीं, मैं तो कोई 3rd पर्सन नहीं दवाई है। अच्छा, कहीं दिक्कत आ रही है हमारे? बाहर कोई सा वो शरीर में दम टाइप है। अच्छा अच्छा, गांव भेजता हूँ, हाँ। अच्छा सिस्टम चल रहा है, हाँ। ठीक है। फिर क्या एडो? बच्चे को दिखाने लाया, बच्चे बुखार वगैरह के? थोड़ी बुखार है थोड़ी। कटी और कटी दिखायो? नहीं गड़ी देखो मैं तो मेरे माता जी की दवाई लिखाने के लाया हूँ, पेंशनर है, बुजुर्ग है, तो उनके लिए ये दवाई मंथली में लिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं आउटडोर में लिखा के, आउटडोर नंबर डला के बाहर में पेंशन की दवाई से लेने आऊँगा। व्यवस्था ठीक है? हाँ, अभी तक तो व्यवस्था ठीक है। बाकी पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो मेरे हिसाब से क्या है कि डॉक्टर्स की संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है गांव से लोग आते हैं बहुत परेशान होते हैं। हाँ। उनको बताने वाला भी नहीं, पूछताछ में भी कहाँ आउटडोर नंबर लगे गए, कहाँ पर लेब पे जा। और मेरे हिसाब से ये भी प्रशासन को सोचना है संडे को भी है ना, लेब में जांच होनी चाहिए, क्योंकि 2 घंटे का आउटडोर होता है, पार नहीं पड़ती। गाँव के लोग आते हैं, बस साधन लेके आते हैं, 2-2.5 घंटे तो यहाँ आते हैं, पहुँचते लग जाते हैं। फिर उनको बाहर लेब में जांच करानी पड़ती है, लेबों में कितना पेमेंट लगता है, कितना फीस लगती है। तो ये जो डॉक्टर जांच का समय भी बढ़ना चाहिए और आउटडोर का समय जो हॉलीडे में 2 घंटे का होता है, कम से कम 4 घंटे का, 3 घंटे का होना ही चाहिए। संभाग मुख्यालय और पीबीएम सब मोटो संभाग रो जो है हॉस्पिटल है, लेकिन इन मायने जो की व्यवस्थाएं हैं बेबीती जोर शोर पर कोनी जितनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। नहीं, अनुकूल व्यवस्था है, प्रशासन अपनी तरफ से करता है, मगर मरीजों की संख्या के हिसाब से डेंगू फैल रहा है या वायरल जो फीवर बढ़ रहा है, तो उस कारण तो लोग गांव देहात से या शहर से आएंगे तो उसका कारण स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना, तो व्यवस्था का वो क्या है कि व्यवस्था पूरी हो नहीं पा रही। मतलब प्रयास तो पूरा है, मगर के मरीज को देखते हुए व्यवस्था पूरी माकूल व्यवस्था नहीं है। तो मैं चाहता हूँ प्रशासन को, कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि व्यवस्था को और सुचारू रूप से देखे, मॉनिटरिंग करते रहे जो भी प्रभारी है, अधिकारी है, टाइम टू टाइम, ताकि क्या है कि व्यवस्था बनी रहे, दहशत ना फैले। हाँ, दहशत नहीं, लोगों में क्या डर रहता है कि पता नहीं क्या बीमारियां फैल रही है आजकल। नॉर्मली वायरल भी डेंगू इतने जाते हैं, 800-900 रुपये मीडियम क्लास का व्यक्ति कहाँ से पैसा लाएगा? तो सीबीसी ज्यादा तो 2 दिन बाद करानी पड़ती है। ये सर ये है। एक सर मैं जांच के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने यहाँ से कल जांच करवाई थी अपनी, तो मेरी प्लेट सीबीसी में 38,000 आई थी। मैं बाहर जाके बिन्नानी से मैंने करवाई तो उसमें 80,000 आ गई। तो पेशेंट को एक ये भी बहुत बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ जो जांच करते हैं वो मशीनरी से होती है और वहाँ जो बिन्नानी और में करते हैं वो मैनुअल मशीन दोनों तरीके से होती है। तो वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, समझ में नहीं आता है पेशेंट के भाई मेरे दिक्कत है या नहीं है, डॉक्टर को किसको दिखाऊं, वो प्राइवेट भागता है। तो एक मजदूर आदमी जो 300-400 रुपये कमा रहा है उसके लिए सारा पॉसिबल नहीं होता है, और उस जद्दोजहद में उसकी मतलब डेथ भी हो जाती है। और मेरे साले के बच्चे के भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि उसके 2 दिन पहले डेथ हुई। रेफर भी प्रश्न पर मैं वापस आना तो रेफर अठू करो या कोठारी में अटक? हम पहले उसको प्राइवेट दिखाया था तो उसने 2 दिन की दवाई दी, तो दूसरे दिन हम उसको ले गए, तभी जब ज़्यादा खराब हो गई तो उसके पास ले गए तो उसने बोला कि आप कैनुला लगवाओ।
तो कैनुला लगवाया, रात को ये 10 बजे के आसपास ये कैनुला लगवाया। फिर 2-1 घंटे में उसकी उल्टी दस्त हो गई। फिर 2-3 घंटे हमने ऐसे देखा कि भाई सही हो जाए, तो फिर हम सुबह 3-4 बजे पीबीएम लेके आए, सीधा पीबीएम, कहीं नहीं गए। पीबीएम में 4 बजे लेके आने के बाद 4 बजे से 11 बजे तक हम चक्कर निकाले थे दवाई लाने के लिए, बाहर से सारी दवाई ला रहे थे, ग्लूकोज है, सुई है, सिरिंज है, उसके शुगर भी बढ़ रहा था, बीपी लो हो रहा था, और भी उसकी दिक्कत सारी हो गई। सारा कुछ बाहर से पूछा हमने, तो उन्होंने यही कहा कि सारा बाहर से मिलेगा, अंदर से कुछ नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने 11 बजे हमारे को ये बोला इसको आईसीयू की ज़रूरत है, तो आप कहीं अपने स्तर पर आईसीयू की व्यवस्था करवाओ। तो फिर मैं कोठारी गया, वहाँ उसको पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है हम ले आओ, बाकी हमारी गारंटी नहीं है, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। फिर शाम को 11 बजे से शाम को इलाज चला, बाकी उन्होंने बोला ये ब्रेन हेमरेज हो गया, उसको माथे की नस फट गई है, तो उसकी रात को डेथ। मतलब थे पहले हम बताओ कि पीबीएम रेफर कर दियो। पीबीएम से रेफर कभी नहीं हुआ, बाकी हम पीबीएम से रेफर किया उसने, पीबीएम रेफर करियो है। पीबीएम से रेफर किया, पीबीएम से उन्होंने बोला आईसीयू है, हम खाली नहीं है हमारे यहाँ। झलको चूरू पर देख चुका हूँ कि व्यवस्थाएं कितनी अनुकूल है, लेकिन अभी मैं थाने पीबीएम रमाइन है, हालात है बे हालात बता रहा हूँ। बीकानेर में जका गांवों में जका लोग रहे है बे डेंगू ने ले काफी डर रहा है, और पीबीएम मरीज जकी हालात है बा इस तरह है या फिर नाजुक हालात है भी पर आप चर्चा करांगा। नमस्कार जी। हाँ जी, ये बीकानेर का संबंध चिकित्सालय लेवर पीबीएम हॉस्पिटल है। यहाँ हमारे वायरल या फीवर के पेशेंट जो आते हैं, यहाँ आउटडोर्स में डॉक्टर्स को दिखा के फिर हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आते हैं, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पेशेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं करे, इसके लिए हमने 2 लाइनें अलग से व्यवस्था कर रखी है, और उनके कारण से पेशेंट रजिस्ट्रेशन आराम से करा के फिर यहाँ हमारे इन्वेस्टिगेशन फार्म भरते हैं, इन्वेस्टिगेशन फार्म भर के उनको दिए जाते हैं पेशेंट को। तो और 6 ओपीडी चल रही है, और 6 ओपीडी में डॉक्टर्स बराबर देख रहे हैं, और हमारा नर्सिंग स्टाफ एक्स्ट्रा लगा रखा है जो यहाँ काम करके रजिस्ट्रेशन का, और तुरंत उनको लाभ देखने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों में दहशत कितनी है, कोरोना ने जिया ले एक दहशत ही बिया दहशत कितनी है। अभी ऐसा कुछ दहशत नहीं है, पेशेंट आ रहे हैं आराम से, इजी से आ रहे हैं, गाँव से भी आ रहे हैं, शहर से भी आ रहे हैं, और आके उनका अपने यहाँ से इलाज करा के जा रहे हैं। ऐसी कोई दहशत वाली कितना बात। घंटा मतलब आज सुविधा है जिक्र है लोगों वास्ते। ओपीडी लगभग 800 750 से 800 ओपीडी अभी लगभग आ रहा है। 800 से ऊपर लगभग आ रहा है। टाइमिंग यहाँ 9 से 3 का टाइम है, और 3 बजे बाद में अगर कोई पेशेंट बीमार 3 है बजे बाद हमारे मेडिसिन कैजुअलिटी बनी हुई है। ठीक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि डेंगू केस तो आ रहे हैं, लेकिन अपने पास पर्याप्त साधन है। जो डेंगू के वार्ड पहले बने हुए थे, वो अभी डेंगू तो अपने पास है नहीं, तो वेट अपने अच्छी तरह से काम आ रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसी कोई मोर्टिलिटी हुई नहीं है। प्लेटलेट जरूर डाउन आ रही है थोड़ी बहुत, लोगों में भय ज़्यादा है, ऐसा कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसे क्राइसिस वाली बात नहीं है। एक डॉक्टर साहब अभी मैं एक बार पेशेंट को बात करी बे यहाँ बता रहे हैं कि अठू एक पेशेंट ने रेफर कर दी होगी और कोठारी जार बेरी है जिसकी डेथ हो गई, तो वो आंकड़ो थारकन है या को नहीं या बे। देखो पीबीएम हॉस्पिटल है, ये इस संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ से कोठारी में कभी रेफर नहीं करते हैं। यहाँ से रेफर होते हैं तो जयपुर जाएंगे या दिल्ली जाएंगे, तो हम लोगों ने इधर से कोई इस तरह का रेफर नहीं किया है। कई बार पेशेंट खुद ही ऐसा लगता है ना उसको कि भी यार मेरे को तो थोड़ी सी अच्छा इलाज नहीं हो रहा। कई बार पेशेंट शौक में आता है, लेट में आता है, तो वो लोग कई बार मिस गाइड होकर चले जाते हैं इधर उधर। और दूसरी चीज़ क्या है, कई दूसरी बीमारियों की वजह से पहले से ही चल रही होती है, और अब वो डेंगू का उनके हो जाता है कि यार हमारे तो डेंगू की वजह से ये चीज़ हो गई। तो उस कंडीशन में क्या है कि पेशेंट थोड़ा सा घबरा जाता है और कई बार चले जाते हैं। हालांकि हमारी तरफ से ऐसा रेफर नहीं होता अभी। पेशेंट है जगह ग्रामीण क्षेत्रों ज़्यादा आ रही है, शहरी क्षेत्रों ज़्यादा आ रही है। दोनों की देखो ऐसी कंडीशन है कि अभी तो शहरी क्षेत्र से भी आ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र से भी आ रहे हैं। लेकिन सीरियस कंडीशन में अभी कोई पेशेंट ऐसा नहीं आ रहा कि भी बिल्कुल ऐसा है कि ब्लड आ रहा है और आ रहा है। प्लेटलेट जरूर डाउन हो रही है, लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि भी प्लेटलेट ज़्यादा जाने की वजह से ऐसे कोई सीरियस नहीं होता पेशेंट। अपने पास पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट है, पहले से 3-4 गुना के करीब अपने प्लेटलेट की डिमांड जरूर बढ़ी है, लेकिन ऐसा कोई वो क्राइसिस वाली बात है नहीं। ठीक है, बेड के बीच में दिक्कत आई थी, लेकिन हमारे प्रिंसिपल महोदय साहब ने, सुप्रिटेंडेंट साहब ने इस तरह की व्यवस्था करी है कि सर्जरी वाले बेड है वो भी अपने ले लिए, MCH वाले बेड भी अपने काम में आ रहे हैं। तो अपने पास कम से कम 200-250 बेड अपने को और मिल गए, तो काफ़ी अभी कंडीशन ठीक है ना। एक अंतिम प्रश्न और यक्ष प्रश्न और सीधो सटीक प्रश्न, और उत्तर भी सटीक है जो मैं चाहूँ। प्रश्न वो है कि हालात है जो कि अगर ये हालात पर आप निर्भर अगर रहा तो कई कंडीशन हो सके बीकानेर ही, मतलब बीकानेर में जो कि चूरू में हालात देखने मिल रहे हैं, वह स्थिति अठ भी बन सके या फिर अठ स्थिति है जो कि नाजुक या फिर कोमल स्थिति बन सके। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि अभी ये पीक पे ही चल रहा है, क्योंकि जब अपने को इतने सारे बेड की ये जरूरत पड़ रही है तो पीक पे ही है। ये कभी भी सडन 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में अपने अच्छी कंडीशन ही होएगी। इससे अभी इससे खराब और कंडीशन नहीं होएगी। इनके जो मोस्ट लक्षण होते हैं ना, शुरुआती में बुखार आता है, तो बुखार आने के बाद में पूरा सर दर्द भी हो जाता है। कई लोग इसमें दस्त करके भी आ जाते हैं,
तो लोगों को क्या है कि ये समझने की जरूरत होगी है कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसका कोर्स भी 5 से 7 या 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, समझ रहे हो। दूसरी चीज़ है इसमें प्लेटलेट के लिए लोग बहुत डरते हैं कि रोजाना खुद ही प्लेटलेट करा लाते हैं, तो हमें तो यही कहना है कि यार डॉक्टर से पूछ के जाँच कराओ, क्योंकि रोजाना खुद करा के वो खुद ही डर जाते हैं कि प्लेटलेट कम हो गई। अपने को पता है कि 3 से 5 दिन प्लेटलेट डाउन हो गए, अपने आप बन जाएगी प्लेटलेट। इसमें कई लोग बीच में बकरी का दूध है, कई गिलोय पीते हैं। जो लोगों ने कभी बकरी का दूध लिया नहीं है और वो बकरी का दूध लेते हैं तो उनको उल्टी और शुरू हो जाती है। तो ये तो डेंगू की वजह से डाउन हो रही है, थोड़ा सा डेंगू का इफेक्ट कम होएगा तो वापस प्लेटलेट बन जाएगी। तो प्लेटलेट को लेके किसी तरह की भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाता है 3 से 5 दिन में। अपने यहाँ जो डेंगू है जो इसकी अलग अलग वैरायटी होती है, टाइप 1, 2, 3, तो टाइप 1 वाला है अपने यहाँ। तो 1 वाले के अंदर मोर्टिलिटी बहुत कम होती है, इसमें खून वून नहीं आता। बिहार के अंदर और उनके अंदर टाइप 3 वाला होता है जिसमें इंटरनल ब्लीड हो जाता है, वो थोड़ा खतरनाक होता है, वो अब वैरायटी अपने यहाँ है ही नहीं। नॉर्मल बुखार आवे तो लोग पैरास्टामोल ले रहे हैं, लेकिन आजकल लोग इसका लारिया को भी ले रहे हैं, तो गलत है या सही है? नहीं, लारिया को तो क्या है कि पहले तो अपने मलेरिया का प्रकोप ज़्यादा था, तो उस टाइम क्या है फिजिशियन लेरिया को सबको ही देते थे। अब दूसरा पेशेंट डेंगू का आ रहा है तो अभी लेरिया को की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे भी उल्टी हो जाती है। तो सिंपल पैरासीटामोल लेनी है अपने को, बुखार को थोड़ा सा ज़्यादा रखे, नाक में दांत में कहीं खून आए तो अपने फिजिशियन को दिखा ले। आज आप आया हा डेंगू वार्ड में पीबीएम हॉस्पिटल में, तो थाने किया लगे कार्यक्रम, थारी राय है जी जरूर बताया। लगातार दिन बर दिन है जी डेंगू रा कंडीशन और डेंगू जी की हालात है बा बदलती जा रही है और लोग है जिसका परेशान हो रहा है। सुनने में आई है कि अब धर्मशाला में भी बने रखने की नौबत है जकी आ चुकी है, क्योंकि वार्ड है जिसका सारा भरी चुका है। थारी कमेंट है जकी जरूर बताए। चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, जय राजस्थान, जय बीकानेर।